नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है शुभवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज मैं आपको वो बातें बताना जा रहा हूं जो कि मोस्ट कॉमनली आज के टाइम में देखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी तरीके से कहीं न कहीं संबंध भी हमारे उस रूप में आ रहे हैं कि आजकल हर चीज़ जो है वो डिजिटल के माध्यम से आप प्राप्त करना चाहते हैं। चाहे वो व्हाट्सएप के द्वारा हो, फ़ोटो हो, वीडियो हो, उस तरीके से आप चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पहले एक समय हुआ करता था कि चिट्ठी के द्वारा भेजते थे, लेकिन आज चिट्ठी खत्म हो गई है। आज सीधे-सीधे व्हाट्सएप, वीडियो कॉल या किसी प्रकार से संदेश एसएमएस भेजना। तो आज मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा, जो ये घटना जो है वो एक हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं जिनके साथ में हुई। और आजकल आजकल के ज़माने से ही ये था कि कहीं न कहीं लड़का-लड़की दोनों आपस में प्रेम करते हैं और वो चीज़ें जो हैं, एक समय ऐसा आ जाता है कि उन सब चीज़ों से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब बाहर निकलते हैं तो एक-दूसरे को तकलीफ़ होती है, जब तकलीफ़ होती है तो वो कहीं न कहीं ब्लैकमेलिंग होती है। ऐसी ही घटना एक हमारे साथ हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उनके साथ में हुई कि कॉलेज टाइम में लड़का-लड़की आपस में एक-दूसरे के फ्रेंड थे और फ्रेंड इतने क्लोज़ आ गए कि दोनों के फिज़िकल रिलेशन बन गए, एक-दूसरे को प्यार हो गया। और अब जो है वो लड़की जो है वो उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि बाद में पता लगा कि उसका जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल है। वो किसी प्रकार से किसी दूसरे केसेस में जो है वो इन्वॉल्व है, जो कि गलत है सामाजिक रूप से भी। ये चीज़ें बाद में पता लगी। उसका व्यवहार जो था, जिस समय पर लड़की दूसरे से अटैच हुई थी उस समय पर व्यवहार बहुत ठीक था, लेकिन बाद में जो पता लगा कि वो व्यवहार उसका खराब है। ये बातें सामने आई हमारे। अब ये सब चीज़ें जो हैं वो जिस समय इनके फिज़िकल वगैरह हुए थे, तो कुछ आपस में प्यार-मोहब्बत वाली फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते आते हैं, कोई किसी गले में हाथ डाल के, किसी कमर में हाथ डाल के। इस तरीके से फ़ोटोज़ वगैरह ले लिए थे। अब यही फ़ोटोज़ जो हैं वो अब आज के डेट में जो है इनको परेशान कर रहे हैं। लड़की ने साफ इनकार कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरा परिवार अलाउ नहीं करता है। हालाँकि सर्कमस्टेंसेस कुछ भी बन सकते हैं। आज आपकी एक-दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, कल हो सकता है समय आने पर वो खराब हो जाए। क्योंकि टाइम को चेंज होते हुए समय नहीं लगता है, और जिस समय आपका जो टाइम चेंज होगा और ये जो आज की गलतियाँ हैं, वो गलतियाँ टाइम के अकॉर्डिंग आपके पीछे-पीछे भाग के आएँगी। तो आपको इस समय पर ऐसी गलती नहीं करनी है, जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े। तो बाद में पछताएँगे तो बेहतर है कि आप अभी समझें चीज़ों को। बहरहाल बात करते हैं इसमें कंटिन्यू कि ये जो थे पहले प्यार में थे, अब जो है वो इनका ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप ऐसा हुआ है कि लड़का वो पीछे छोड़ ही नहीं रहा है। लड़के को बार-बार वो ये कह रहा है कि मतलब मुझे तुमसे मिलना है, तुमसे बात करनी है, तुम शादी मतलब मैं तुम्हारी शादी कहीं होने नहीं दूँगा, पूरे समाज में बता दूँगा। अब वो लड़का जो है वो उनके घर परिवार को फ़ोन करता है, मम्मी-पापा उनके परिवार को, कि मैं लड़की की शादी मैं कर चुका हूँ, तुम लड़की की शादी कहीं और नहीं करोगे। और उसकी फ़ोटोज़ भेजता है कि ये देखो व्हाट्सएप दे दो। हर जगह से ब्लॉक कर दिया, लेकिन फिर भी जो अलग-अलग नंबरों से जो है वो उसको कहीं न कहीं कॉल करता रहता है। उसके भाई को भी परेशान कर दिया है। अब उनके भाई का जो है वो फ़ोन हमारे पास आया कि सर इस तरीके से परेशान हूँ मैं, और मेरी सिस्टर का जो है वो कहीं जो है रिश्ता भी नहीं होने दे रहा है, और उसी लड़के की वज़ह से अभी फ़िलहाल में जो रिश्ता हुआ था, उस रिश्ते को भी उसने तुड़वा दिया। कारण क्या था कि लड़का जो है वो लड़की से उससे शादी करना चाहता है और लड़की शादी करना बिल्कुल नहीं चाहती है। तो अभी जिस तरीके से रिश्ता जब बना उसका, तो पता लगा कि रिश्ता यहाँ बन गया है, तो उस लड़के से किसी ने अप्रोच करके, जिसका मतलब अभी शादी होने वाली थी, उससे अप्रोच करके वो फ़ोटोज़ जो हैं उसको दिखा दिए कि ये देखो तुम्हारी जो तुमसे जिससे तुम शादी करना चाह रहे हो, वो उसका चरित्र कैसा है। तो वहाँ से भी रिश्ता टूट गया कि भई कि हम शादी नहीं कर पाएँगे ऐसी गलत लड़की से। अब ये जो गलतियाँ थी वो हालाँकि थी तो लड़की की, लेकिन कहीं न कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी फ़ैमिली पे पड़ रहा है, साथ-साथ समाज पे भी पड़ रहा है। कि समाज वाले भी लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हारी लड़की की जो है वो शादी तय हुई थी, अब क्या हुआ? तो अब बताते हैं कि वो रिश्ता टूट गया। अब टूटने के कारण कहीं न कहीं लोगों को वो भी पता लग जाता है कि इसकी वजह से टूटा है। तो ये सामाजिक चीज़ें हैं, ये समाज में लोग कहते हैं तो बहुत बुरा लगता है कि भई तुम्हारी लड़की ऐसी है, तुम्हारी सिस्टर ऐसी है, तुम्हारी बेटी ऐसी है, इस तरह की चीज़ें। तो अब जो है वो सामाजिक प्रेशर तो है ही, साथ में फैमिली का प्रेशर भी उस लड़की के पास में है कि भई हमारे मतलब परिवार वाले ये खुद कहते हैं कि भई तुमने इस तरह की चीज़ें की, गलती की। हालाँकि गलती कहीं न कहीं करी है, इसी की वजह से आज ये दिक्कतें आ रही हैं। तो आज इस वीडियो को जो बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि अगर आप एक-दूसरे के साथ में किसी प्रकार से इन्वॉल्व हैं, मतलब मैं नहीं कहता हूँ कि आप अलग रहें या किसी से प्यार ना करें, प्यार करें, दोस्ती करें, सब कुछ करें। हो सकता है तो
अपने आप को इतना प्रोटेक्ट रखिए, इतना अपने आप को सँभाल के रखिए कि वो भविष्य में किसी प्रकार से तुम्हारा कोई ऐसा शत्रु ना बन जाए जिससे कि आपको जीवन भर पछताना पड़े। अब ये जो हालात जो मैं कहानी बता रहा हूँ ये हालात जो है वो अब इनके ऐसे हो रहे हैं कि बस मन कर रहा है कि अब अपने आप को ख़त्म कर लिया जाए। क्योंकि समाज के ताने, अपने परिवार के ताने, घरवाले माँ-बाप के ताने, शादी के लिए जो भी व्यक्ति आएगा कहीं न कहीं वो पूछेगा तो फिर वो बात समाज में फैल गई, तो समाज वाले उसे कान में डाल देंगे। तो कान में डालते-डालते फिर वहीं बात पहुँच गई तो फिर उससे रिश्ता टूट जाए। तो ये जो चीज़ें हैं वो आज आप एक-दूसरे से प्रेम करते हैं, तो आज तो आपको बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपके लिए यही चीज़ जो है वो ज़हर से ज़्यादा बुरी बन जाएगी और आपका मन करेगा कि अब मुझे जीवन नहीं जीना है, लेकिन गलती कहीं न कहीं आपने करी है। गलती हुई है, तो गलती अब कहते हैं इंसान से गलती हो जाती है तो उसको सुधार करिए। अब जो है वो जो हो गया वो हो गया। अगर आपसे गलती हो गई है तो उस चीज़ के लिए मन में पछतावा करिए क्योंकि ये चीज़ें सुधर नहीं सकती हैं। दूसरा अगर आप किसी प्रकार से कानूनी स्टेप आपको उसके ऊपर लेते हैं तो ले तो सकते हैं, राइट है आपके पास में, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं उसके ऊपर 354 में सेक्शन में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, उसको कानूनी रूप से सज़ा दिला सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये भी बात आती है कि उसमें एग्रीमेंट है, उसमें मंशा है आपकी, उसमें कहीं न कहीं कंसेंट है आपकी कि वाक़ई आप भी यही चाहती थीं। जहाँ पर फ़ोटो खिंचवाई है, गले में हाथ डाल के या किसी प्रकार से और गलत तस्वीरें हैं कमर में हाथ डाल के, तो कहीं न कहीं इसमें आपकी मंशा है, आपकी भी इंटेंशन है। तो ये चीज़ें पुलिस भी देखती है, तो पुलिस भी ये कहेगी भई लड़की आपकी भी तो यही कर रही है। अगर लड़का मान लो गलत है, तो लड़का कहीं न कहीं आपकी लड़की से ये कर रहा है, तो मना करती वो, नहीं करती है सब कुछ। तो वो जो है वो कहीं न कहीं गलती आपसे भी हुई है और इसी चीज़ को चलते हुए जो है वो अगर आप एफआईआर करोगे तो फिर ये चीज़ें समाज में और ज़्यादा फैल जाएँगी। और ज़्यादा लोगों को पता लग जाएगा कि इसकी लड़की की जो है एफआईआर दर्ज कराई है क्योंकि लड़की जो है वो किसी लड़के के साथ थी। तो ये जो चीज़ें हैं वो अब पुलिस में पहुँची, पुलिस से फिर समाज में पहुँची, समाज फिर हर जगह फैला देगा। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें को सामना करना पड़ता है। मेरे सामने ऐसी कई बार प्रॉब्लम आ चुकी हैं अब तक, जो कि मैं सोच रहा था कि आपको मैं एक वीडियो बनाऊँ, उसको समझाऊँ कि वाक़ई आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो समाजीय रूप से तो आप बदनाम होना ही होना है, साथ-साथ में अपने माँ-बाप, अपने परिवार की भी इज़्ज़त डुबा डालेंगे। तो बेहतर है कि आप ऐसा कोई कदम ना उठाएँ, जिसकी वजह से आपकी और आपके परिवार की फजीहत हो, परेशानी आए और हर समाज में हर व्यक्ति जो है वो थू-थू करे। हालाँकि मेरा कोई इसका इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको ज़बरदस्ती बातें बताऊँ। आपका मन अगर करता है, समाज में अच्छा है, अगर आप इंसान बनना चाहते हैं तो आप ये करें। नहीं तो आपकी इच्छा है, आपको जो मर्ज़ी है वो कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तुरंत सब्सक्राइब करें। बाकी आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।